Hello guys, this is Soumya Gupta once again here. So today I will tell you some chirps about chemical bonding as I have already written the topic here. So uh, अगर मैं बात करूँ केमिकल बॉन्डिंग की, तो इसे सुनने के बाद कुछ बच्चे डर जाते हैं और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। एक्चुअली सीरियस होने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है ना कि जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो हम लोग तभी कॉन्फिडेंट होते हैं जब सोचते हैं कि पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब टाइम आए ना तो हमें क्या पढ़ना चाहिए वो मैं आज बताऊँगा। मैं सारे टॉपिक्स डिटेल में नहीं क्लियर करूँगा। अगर आपको डिटेल्स में टॉपिक चाहिए तो लास्ट में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगा, आप उस पर अपना कमेंट भी डाल सकते हैं। आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक अगर आपको चाहिए तो आप उसमें मैसेज करिए, मैं उसको डिटेल डिस्कशन भी कर सकता हूँ। मे बी अगर मुझे उसका ट्रिक पता रहेगा तो मैं आपको उसको ज़रूर बताऊँगा। तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग, मैंने सोचा है कि मैं पूरी ट्रिक ही नहीं, थोड़ा सा चर्क्स भी उसके आपको बताऊँगा कि केमिकल बॉन्डिंग का एक ओवरव्यू क्या है। तो केमिकल बॉन्डिंग जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, पावर हाउस ऑफ अ चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का क्या क्या है। पहली चीज़ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। भर भर के क्वेश्चन से आते हैं, आप मेरे ऊपर बिल्कुल विश्वास करिए, इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। उसके बाद है वैस्पर थ्योरी, उसके बाद है फजान्स रूल, उसके बाद है VBT। गाइस होता क्या है ना कि चैप्टर को कंसेप्ट अच्छे से आना तो ज़रूरी है, बट अगर इसके साथ हमें कुछ ट्रिक्स आते हैं, कुछ फंडे आते हैं जिससे हम क्वेश्चंस को विद इन 12 to 15 सेकेंड्स, विद इन 30 सेकेंड्स सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा टाइम बचता है और क्लैरिफिकेशन बढ़ जाती है। कंसेप्ट और ट्रिक का पता है, ट्रिक से लगाया कंसेप्ट पता है, क्लैरिफिकेशन, कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल का रहेगा। तो मैं सारे टॉपिक्स एक साथ क्लियर नहीं करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके मैं क्वेश्चंस कराऊंगा जो जेई में आए हुए हैं 2020 और 2021 में। 5-6 क्वेश्चंस हैं जो मैंने पिक किए हैं, बट अगर आप देखेंगे तो भर भर के क्वेश्चंस है और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो मेरा वेस्पर थ्योरी और VBT कवर करेगा, एंड मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर फजान्स रूल। सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड, या 2-3 मिनट तो मैं खा गया, लेकिन मैं अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप ब्लैक बोर्ड को ना देखें, आप 2 मिनट मेरे को सुन लें प्लीज़, उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड को देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 मिनट में मैं आपको क्या बताऊंगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, देखिए मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पहली चीज़ वो पूछता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक जो वो क्वेश्चंस पूछता है वो होता है बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे। तो बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे बहुत सारे वो चीज़ें पूछ सकता है, लाइक बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका वो कवर करेगा, बॉन्ड लेंथ आपका वो कवर करेगा, बॉन्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है वो भी आपका बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे बता सकते हो। तो ढेर सारी चीज़ें हैं बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ये तो पहले से इस वजह से मैंने लिखा था। तो मैं पहले आपको बताऊंगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसा पता करता है। होता क्या है, जो ट्रेडिशनल होता है उसमें हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन मॉलिक्यूल का, जिसमें आता है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 एंड सो ऑन। फिर 16 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए अलग से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखो। और कैलकुलेशन मतलब कि याद ही करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो फिर लिखेंगे कैसे। अगर मैं आपसे कहूँ कि बिल्कुल आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद करनी है, आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता लेंगे। तो पहला रूल जो है वो आपको याद करना है, मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट रूल जो आपको याद करना है वो है, इलेक्ट्रॉन तो गिनना आता ही होगा, क्योंकि इस लेवल पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी मॉलिक्यूल में गिनना आना चाहिए। जैसे अगर हमारे पास है, जैसे हमारे पास है NO, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें गिनना क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन 7, ऑक्सीजन में कितना 8, कितने हो गए 15। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऐड हो जाता है, यानी कि NO का कितना है 15, अगर माइनस है तो ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अगर NO के पास प्लस है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, NO पे कितना था 15, प्लस है तो 1 माइनस, यानी कितना हो जाएगा 15, समथिंग लाइक दैट। तो ये आपको याद है। तो पहला रूल जो कहता है वो ये है कि अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
काउंट करने के बाद इवन मिलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन मिलते हैं, तो वो मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक होगा। ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इवन मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, डायामैग्नेटिक। ठीक है। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है, बहुत ज्यादा बड़ा एक्सेप्शन नहीं है, दो ही है। एक है अगर 10 मिलता है या 16 मिलता है, इसको छोड़ के, क्योंकि 10 भी इवन है और 16 भी इवन है, तो 10 और 16 को छोड़ के बाकी जितने इवन वाले होंगे वो सारे डायामैग्नेटिक में। तो 10 और 16 क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। चाहे आप इसको याद कर लो, पैरा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा हूं, पैरामैग्नेटिक। ठीक है। दूसरा रूल तो आप समझ ही गए होंगे। दूसरा रूल क्या होगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने पे ऑड आता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरा और मैग्नेटिक। ठीक है, पहली चीज होगी। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज आती है बॉन्ड ऑर्डर पे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना कैसा है, आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। ठीक है, ये एक ट्रायंगल ही है, कोई पहाड़ वहाड़ नहीं है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के चोटी पे आप क्या करिए, मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका बॉन्ड ऑर्डर है, ये जो मैंने साइड में लिखा है ना, ये बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, ये आपका मैं बता रहा हूं कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल पे पांच हॉरिजेंटल, 1 2 3 4 5 हॉरिजेंटल लाइन खींचिए और चोटी पे रख दीजिए 14 को। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, कभी निकला नहीं। जैसे कि आपको पता रहता है कि इंडिया का मैच की डेट नहीं भूलनी है, वैसे इसको भी नहीं भूलनी है कि 14 कहाँ रहेगा, 14 सिर्फ चोटी पे रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, लेफ्ट साइड आपको एक एक माइनस करने आना है, 13 12 11 10 9 और 8, और राइट साइड पे आपको एक एक ऐड करना है, 15 16 17 18 19 20। मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। 14 के सामने 3, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है तो आपका बॉन्ड ऑर्डर 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 13 या 15 आया तो 2.5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 या 16 आया तो 2। सेम आपको इसी तरह लिखा है। 10 या 18 आया तो 1, 9 या 19 आया तो 0.5, और 8 या 20 आया तो 0। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई लोहे के चने चबाने जैसा कोई काम है, बहुत ही आसान चीज है। विश्वास करिए, एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, अगर आप सिर्फ 2 या 3 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये ट्रायंगल बनाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। ठीक है, बस एग्जाम में ध्यान देना है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर रिलेटेड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिलता है, या आप एग्जाम में बैठते ही, जेई के एग्जाम में भी शीट्स मिलती हैं, अगर वो ऑनलाइन एग्जाम होता है या फिर आपका कोई और एग्जाम होता है, तो कोई ना कोई पेपर मिलेगा, तो उस पेपर पे आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, इसको बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो मैंने क्वेश्चंस लिख के लाए हैं कुछ जेई मेंस के, तो मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा क्योंकि थोड़ा सा टाइम जाएगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये मैं अपने तरफ से पूरा ट्रस्ट दे रहा हूँ, आप क्रॉस चेक कर लीजिए, आपको क्वेश्चन डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस इंटरनेट के और गूगल पे मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछते हैं ये हमसे, जेईई 2020 में इन्होंने हमसे पूछा है कि भैया बताइए हमको बॉन्ड ऑर्डर क्या है और मैग्नेटिक, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, इन्होंने पूछा है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है Cn माइनस का। ठीक है, करना कैसे क्वेश्चन पर, देखो एग्जाम में दो तरह के लोग बैठेंगे। ठीक है, एक वो लोग बैठेंगे जो लिखेंगे सिग्मा माइनस टू सिग्मा स्टार इक्वल्स टू समथिंग लाइक दैट, और एक तुम लोग बैठोगे जो क्या करोगे, एरो बनाओगे, 6 पे भैया 6, 7 पे भैया 7, नाइट्रोजन पे 7 और एक माइनस, कितना हो गया 40। कुछ करना नहीं है, 14 क्या है, इवन है, क्या होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डायामैग्नेटिक। ठीक है ना। अब 14 कहाँ है, चोटी पे, चोटी के सामने क्या 3, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3, क्वेश्चन खत्म, खापे लाइन के बंद करें, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन नीचे शायद आपको ना दिखे तो मैं इसको तुरंत ही रफ कर दे रहा हूं।
2 सेकंड का काम है। दूसरा क्वेश्चन भाई साहब पूछते हैं 3 सितंबर 2020 को पूछते हैं ये हमसे कि बॉन्ड मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो मैं इंपॉर्टेंट चीज यहां पे लिख दूं, बॉन्ड ऑर्डर। मैं कहाँ लिखूं? ठीक है, मैं इसको मिटा के यहां पे लिख देता हूं कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी पे। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर किसके किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली बॉन्ड स्ट्रेंथ के, ठीक है, स्टेबिलिटी के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो 3 सितंबर को पूछते हैं 2020 में, 3 सितंबर 2020 में ये पूछते हैं कि NO, ठीक है, NO प्लस, NO2 प्लस और NO माइनस में मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी है? तो पहले तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। NO में कितना? 7, 8 और 7 15। NO प्लस में 8 और 7 15 बट पॉजिटिव यानी कि -1। 8 और 7 15 बट 2 पॉजिटिव यानी कि 2 माइनस यानी कि 13। 8 और 7 15 बट माइनस यानी कि एक ऐड कर देंगे यानी कि 15 1 16। ध्यान से कुछ करना ही नहीं है। अगर आपने ट्रायंगल बनाया है तो 15 के सामने देखो क्या 2.5, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। ठीक है, 14 के सामने 14 कहाँ है भाई साहब? 14 कहाँ हो? 14 ऊपर ही हो भाई साहब, तुम 3। ठीक है, 13 कहाँ हो भाई साहब? तुम इधर हो 2.5। 16 कहाँ है? 16 ये 2। सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी? सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी? जिसकी सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका? NO प्लस का, यानी कि इसकी मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। बट पूछा क्या है? मिनिमम। क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़िएगा, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो। पूछा है मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर किसका है? मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर NO माइनस का है। तो आंसर क्या होगा? मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, इसमें 4 ऑप्शंस थे, यही ऑप्शन था क्या? तो ऑप्शन यही, जो भी ABCD ये भी रहा होगा, NO माइनस हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये हो गए क्वेश्चन 3। ये जेई के क्वेश्चन हैं आप सारे, और कितने देर में आप कर रहे हैं अगर आप जानते हैं तो आपको पता है कि हम कितनी देर में इसको कर रहे हैं। उसके बाद पूछते हैं ये 25 फेब 2021 में हमसे पूछते हैं, 2021 आ गया, अभी 2022 में थे। पूछते हैं कि मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर किसका है? नहीं, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर नहीं, पूछता है कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं बता दूं कि मॉलिक्यूल ऑर्डर क्या होता है? 0, यानी कि उस मॉलिक्यूल में या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 हो। तो इन्होंने ऑप्शंस जो दिया था वो था O2 माइनस, ठीक है, बी ऑप्शन था इनका BE2, और सी ऑप्शन था इनका HE2 माइनस, और डी ऑप्शन था इनका H2 प्लस। ऐसे कुछ था, कुछ करना ही नहीं भाई। O2 माइनस 8 to the 16 और प्लस 1 यानी कि 17 पे 0 नहीं है, 17 पे 1.5 है, तो डेफिनेटली ये एग्जिस्ट करेगा। BE2 चेक कर लो या He चेक कर लो। He में कितना? हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? हीलियम में कितना है? 2, लेकिन 2 नेगेटिव है यानी कि 4। भाई साहब कोई ताल्लुकात नहीं है। BE2 देखते हैं, बी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 नंबर पे आता है, लेकिन 2 है यानी कि 4 2 8 मिल गया भाई साहब। तो 8 मिल गया यानी कि 8 पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 8 पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 0, यानी कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। हो गया जेई का क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो यार देखो, सारे क्वेश्चंस तो पूरा डिटेल एनालिसिस होने के बाद भी आता है, बट ऐसे क्वेश्चंस हमको एग्जाम में छूट जाए ना तो पेपर देने के बाद, आने के बाद दुख होता है। क्या होता है? दुख होता है। तो एक और 2 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा जल्दी जल्दी। एक क्वेश्चन है 26 फेब 2021 में आया है ये क्वेश्चन, ये मैचिंग का क्वेश्चन था कुछ। तो ये मैचिंग का जो क्वेश्चन है वो है, इन्होंने ऐसे लिख दिया है।
तो 26 सितंबर 2021 में इन्होंने मैचिंग का क्वेश्चन पूछा था, जो कि था कुछ इस प्रकार: Ne2, B आपका था N2, C F2, D O2। और ऑप्शन में था पहले ऑप्शन में था, मतलब कि 1 में था आपका 1, 2 में था आपका 2, 3 में आपका था 0 और 4 में आपका था 3। भाई साहब एनी का इलेक्ट्रॉन 10 टू 20 पे 0, यानी कि ए का थर्ड। ठीक है, आपको ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, मैं ऑप्शन सारे नहीं लिख रहा हूँ, आंसर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। N2, N का कितना 7, 7 टू 14 पे भाई साहब 3, यानी कि B का 4। तो भाई साहब A का लिख लिए, B का लिख लिए, D का कितना होता है 8 टू 16, 16 पे कितना है 2, तो यहाँ पे लिख लो D का कितना, D का हो गया सेकेंड, बचा क्या, बचा F2, F2 का क्या हो जाएगा, यानी कि C का क्या हो जाएगा 1। दिस इज द आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है, जिसको हम बोलते हैं कि खिलौने जैसा क्वेश्चन है, कि अगर फुल टॉस बॉल पे छक्का मारने वाला क्वेश्चन है। पूछा है कि O2 माइनस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बतानी है और बॉन्ड ऑर्डर बताना है। क्या ही है यार। O2 का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 16 + 1 17, 17 पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 17 क्या है ऑड, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, पैरामैग्नेटिक। तो गाइस ये रहा पूरा का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पूरा डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं फजांस टूल डिस्कस करूंगा। एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक शेयर। ठीक है, मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए कंपेल नहीं करूंगा, आप कर देंगे तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद होगा उसके लिए। बट प्लीज़ इसको शेयर करिए, जिससे सबको ये पता चले और इससे सबका टाइम बचे और सब इफेक्टिवली क्वेश्चन सॉल्व करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।